ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 28 अप्रैल 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है सर्वंश त्यागी की निशानियाँ। बाबा ने कहा कि सर्वंश त्यागी बच्चों की 3 विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के आधार पर वह समीप व समान बनते हैं। पहली है संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। दूसरा है वाणी में सदा निरहंकारी, अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। तीसरी विशेषता है कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली। ये 3 विशेषताएं सर्वंश त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देंगी। फिर बाबा ने सर्वंश त्यागी आत्माओं के 9 लक्षण बताए हैं। पहला है सर्वंश त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगी। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। दूसरा है सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। तीसरा है सर्वंश त्यागी सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की वासना से भरपूर होंगे। चौथा लक्षण है सर्वंश त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त, माना गुणवान बनना और सर्व के गुण देखना। 5th पॉइंट है सर्वंश त्यागी सदा एक रस एक मत एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर 1 आत्मा होंगे। छठा लक्षण है सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। स्वयं को बेहद के आधार मूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। 7वां लक्षण है सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त भई फल स्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे। इसलिए हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। फिर बाबा ने कहा कि सर्वंश त्यागी बनने के लिए स्वयं को भोग में समर्पण करो, महाभोग लगाओ, अपने आप को संपन्न फल स्वरूप बनाकर समर्पण करो। और 9वां लक्षण है कि सर्वंश त्यागी सदा उड़ता पंछी होंगे। मेरा अधिकार यह है, यह मेरा काम है, इन सब बातों से उड़ते पंछी होंगे, उड़ती कला में सदा उड़ते रहेंगे। फिर अंत में बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है और युगलों से बातचीत की है। अब अगली वीडियो में हम 30 अप्रैल 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है विस्तार को बिंदी में समाओ। अच्छा, ओम शांति।